राधे राधे दोस्तों, मेरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। बाईसा हुकुम, एक बात बतलाइए, क्या भक्त और अच्छे लोग पिछले जन्म में दुष्कर्म ही करके आए हैं क्या? वर्तमान में दुख पाना उनका भाग्य बन गया? और सभी खोटे लोग पिछले जन्म में धर्मवान थे कि इस जन्म में मनमानी करते हुए पिछले कर्मों के बल पर मौज मना रहे हैं? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। शुभ, अशुभ और मिश्रित तीन प्रकार के कर्म होते हैं। जैसे पापी केवल पाप ही नहीं, कभी जाने अनजाने में पुण्य भी करते हैं, उसी तरह पुण्यात्मा के द्वारा भी कोई ना कोई अनजाने में अपराध हो जाता है। तुमने देखा होगा मिथुला, माता पिता अपनी संतान में तनिक सी भी खोट सह नहीं पाते। यदि दो बालक खेलते हुए लड़ पड़े तो माता बाप अपने ही बच्चे को डांटते हैं कि तू उसके साथ खेलने क्यों गया। ठीक वैसे ही प्रभु अपने भक्त में तनिक सी कालिक भी नहीं देख सह पाते। मीरा ने समझाते हुए कहा। फिर मीरा ने आगे कहा, जब प्रारब्ध बनने का समय आता है तो भक्त के संचित कर्मों से ढूंढ ढूंढ करके बुरे कर्म फलों का समावेश किया जाता है कि शीघ्र से शीघ्र यह सब समाप्त हो जाए और वह प्रभु के आनंद को प्राप्त कर सके। दूसरी तरफ पापियों पर दया करके शुभ कर्मों का फल प्रारब्ध भोग में समावेशित किया जाता है कि किसी भी प्रकार यह सत्संग पाकर सुधर जाए, क्योंकि भक्त के पास तो भगवान के नाम रूपी चिंतामणि है, जिसके बल से वह कठिन दुख और विपत्तियों को सह जाता है। फिर प्रभु की दृष्टि उस पर से जरा भी नहीं हटती। यही कारण है कि भक्त सज्जन दुखी और दुर्जन सुखी दिखाई देते हैं। जगत में इतने लालच हैं। बाईसा हुकुम, यदि भक्त नामक जीव अशेष दुख उठाकर परिस्थितियों की शिला से फिसल गया तो वह बेचारा तो दोनों ओर से गया। मिथिला के ऐसे कहने पर दूसरी दासियों ने मुस्कुराते हुए हाँ में हाँ मिलाई। मीरा ने इस संशय का समाधान करते हुए कहा, यदि इस पथ का पथिक विचलित होकर संसार के विषयों के प्रलोभन से अथवा परिस्थितियों की शिला से फिसल भी जाए, तब भी भगवान उसके जीवन में कई ऐसे प्रसंग उपस्थित करते हैं जिससे वह संभल जाए। यदि वह नहीं संभल पाए तो अगला जन्म लेने पर जहाँ से उसने साधना छोड़ी थी वहीं से वह आगे चल पड़ेगा। मिथुला, कहाँ तक करुणा सागर भगवान की करुणा का बखान करूं? उसके आराध्य बार बार फिसलने का खतरा उपस्थित ही नहीं होने देते। अपने भक्त की संभाल प्रभु स्वयं करते हैं। मीरा ने कहा। मीरा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के कठिन विषयों को सरल शब्दों में अति स्नेह से समझाती हुई बोली, मिथुला, अगर भगवान परिस्थितियों में निज जन को डालते हैं तो क्षण क्षण उसकी संभाल का दायित्व भी स्वयं लेते हैं। देखो, दुखों की सृष्टि मनुष्य को उजला करने के लिए हुई है, क्योंकि दुख से ही वैराग का जन्म होता है और प्रभु सुख प्राप्ति के लिए किए गए प्रत्येक प्रयत्न को निरस्त कर देते हैं। हार थक कर वह संसार की ओर पीठ देकर चलने लगता है। फिर तो क्या कहें, संत, शास्त्र और वे सभी उपकरण जो उसकी उन्नति में आवश्यक हैं, एक एक करके प्रभु जुटा देते हैं। इस प्रकार एक बार इस भक्ति के पद पर पांव धरने के पश्चात लक्ष्य के शिखर तक पहुंचना आवश्यक हो जाता है। भले दौड़कर पहुंचे या पंगु की भांति सरकते खिसकते पहुंचे, जिसने एक बार भी सच्चे मन से चाहा कि ईश्वर कौन है अथवा मैं कौन हूँ, उसका नाम भक्त की सूची में लिखा गया। उसके लिए संसार के द्वार बंद हो गए। अब वह दूसरी ओर जाने के लिए चाहे जितना प्रयत्न कर कभी सफल नहीं हो पाएगा। गिर गिर कर उठना होगा, भूल भूल कर पुनः भक्ति का पथ पकड़ना होगा। पहले और पिछले कर्मों से छांट छूट करके वे कर्मफल प्रारब्ध बनेंगे जो उसे लक्ष्य की ओर ठेल दे। जैसे स्वर्णाकार स्वर्ण को जब तक खोट न निकाल जाए तब तक बार बार भट्टी में पिघलाकर ठंडा करता है और फिर कूट पीट कर, छील कर और नाना रत्नों से सजाकर सुंदर आभूषण तैयार कर देता है। वैसे ही प्रभु भी जीव को तपा तपा कर महादेव बना देते हैं।
एक बार चल पड़ा, फिर तो आनंद ही आनंद। परसों एक महात्मा जी फरमा रहे थे कि कर्म फल या तो ज्ञान की अग्नि में भस्म होते हैं अथवा भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है। तीसरा कोई उपाय नहीं। चंपा ने पूछा, भाई साहब हुकुम, भक्त यदि मुक्ति पाले तो उसके संचित कर्मों का क्या होगा? ये कर्म भक्त का भला बुरा करने वालों में और कहने वालों में बढ़ जाएंगे। समझी? मीरा अपनी दासियों की जिज्ञासा से प्रसन्न को मुस्कुरा कर बोली। आजकल चंपा बहुत कुलने लगी है। चंपा फिर झुकाकर बोली, सरकार की चरण रज का प्रताप है लगता। मैंने भी किसी जन्म में ईश्वर कौन है यह सब जानने की इच्छा की होगी, जो प्रभु से कृपा करके आप जैसी स्वामिनी का चरणों का आश्रय प्रदान किया। राधे राधे। अगला भाग अगले इतवार।